तो आज हम अनबॉक्सिंग करके देखेंगे दहुआ के एक वायरलेस कैमरे की पीकू B1। एंड ये आउटडोर पेन टिल वाईफाई कैमरा है, वाटरप्रूफ होता है क्योंकि आउटडोर कैमरा है। काफी सारे फीचर्स यहाँ पे देखिए मेंशन है। 360 व्यू है, AI ह्यूमन डिटेक्शन है, AI व्हीकल डिटेक्शन है, प्रीसेट पेट्रोल है, साउंड एंड लाइट अलार्म, टू वे टॉक यानी इसमें स्पीकर भी मिलेगा आपको, माइक भी मिलेगा, स्मार्ट डुअल लाइट एंड ऑटो ट्रैकिंग। मॉडल नंबर मिलेगा आपको इसका DHP5BPV। एंड यहाँ इसका MRP मेंशन है 9785, लेकिन आपको ये 3500 में मिलेगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड फिर इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज मिलती है। एक इसका एक्सेसरीज बॉक्स निकला है, तो ये देख लीजिए कैमरा है। एक्सेसरीज बॉक्स जो इसके साथ निकला था उसमें भी देख लेते हैं क्या क्या निकला है। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन इसके निकले हैं, यानी कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में निकला है। तो पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कॉन्फ़िगर होगा, कैसे ये लगेगा। तो इसको तो साइड में रखते हैं। एक मार्किंग शीट निकली है, आप इसका मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं इस QR कोड से, और इससे आप कुछ QR कोड से अर्न पॉइंट्स लिखा है तो पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं। यहाँ इसकी स्क्रू है, वाटरप्रूफ कैपिंग, अडेप्टर, एंड इस अडेप्टर का आउटपुट रहेगा 12 वोल्ट 1 एम्पियर। तो ये एक वाईफाई कैमरा है एंड इसको आप लैन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो 5 MP का ये दहुआ का बहुत ही बेहतरीन वाईफाई कैमरा है एंड इसका रिजोल्यूशन होगा 2880x1620। 2 IR लाइट दे रखी है इसमें एंड 2 इसकी वार्म लाइट है। इसको भी हम यूज करके देखेंगे कि कहाँ ये यूज होती हैं लाइट्स। एंड यहाँ आप इसका मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। एंड ये एक अच्छी चीज दी हुई है कि ये जो पोर्शन है स्क्रू से बंद किया हुआ है। नॉर्मली कैमरों में ऐसा होता नहीं है, ये या तो ओपन होता है या फिर इसमें एक रबर की बैंड लगी होती है जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप 256 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं जिसमें आपको करीब 22 दिन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एंड अगर आपको ज्यादा रिकॉर्डिंग चाहिए तो इसे आप लैन पोर्ट के थ्रू भी कनेक्ट करके NVR में भी अटैच कर सकते हैं। एंड अगर आपके बहुत सारे कैमरे लगे हैं तो उनके साथ भी आप इसको देख सकते हैं। ये 5 MP का हाई डेफिनेशन कैमरा है। मैंने आपको पहले बताया AI ह्यूमन डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे कोई कैमरे के सामने आ गया तो अलार्म की आवाज भी आ जाएगी इसमें से, एंड लाइट भी ब्लिंक करेगी। ये DMSS ऐप पे आप इसको ओपन कर सकते हैं एंड टू वे टॉक होता है ये। तो यहां आप देखेंगे इसमें माइक लगा हुआ है फ्रंट पे एंड इसका स्पीकर बैक साइड में है। IP66 प्रोटेक्शन होता है, यानी आउटडोर में आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसा भी वेदर हो सबके साथ ये सपोर्ट करेगा। एंड इसके IR के थ्रू आप इसको मल्टीपल नाइट विजन मोड में भी ले जा सकते हैं। ये हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो इसका एंगल एडजस्टमेंट पेन में आप इसको 360 मूव कर सकते हैं। बेसिकली 355 होता है एंड टिल्ट इसका 0 to 90 डिग्री होता है। तो अब इसको पावर से कनेक्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं मोबाइल में इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। एंड इसका लैन केबल लगा के मैं देखूंगा कि NVR से कैसे अटैच होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको हम अपने मोबाइल में कैसे एक्सेस करेंगे। तो सिंपल करना क्या है कि इस कैमरे के पीछे एक QR कोड लगा होता है, उसको हम स्कैन करेंगे और स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल में आप DMSS ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। DMSS ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे तो ये रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको अपनी ईमेल आईडी से जो आपके मोबाइल में होगी। एंड उसके बाद स्कैन QR कोड करेंगे। और ये मैंने स्कैन कर लिया है। नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पर कनेक्ट हो गया है ये अभी। एंड यहाँ पर एक पासवर्ड पूछ रहा है तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा इधर। तो पासवर्ड मैंने क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट, यहाँ ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पर इसका नेम आ रहा है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर नेम इसको डिलीट करके कोई और भी रख सकते हैं। यहाँ नेम में अभी इसका मॉडल नंबर शो कर रहा है DHP5BPV। एंड यहाँ से आप ऑडियो को इनेबल कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो रिकॉर्डिंग होगी वो ऑडियो के साथ में होगी। एंड ये आपका टाइम जोन, इसको ऑन कर दिया। दोनों चीज़ को इनेबल करने के बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पर एक डिवाइस के लिए पासवर्ड क्रिएट कर दिया है मैंने। तो ये कैमरा देखिए मेरे मोबाइल में कनेक्ट हो गया है। एंड यहीं से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसका जो PTZ ऑप्शन है उसके थ्रू आप इसको रोटेट कर सकते हैं।
तो मैं अब आपको इसकी कुछ बेसिक फीचर्स बता देता हूँ कि कैसे ये कॉन्फ़िगर होगा। यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे सेटिंग्स का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे तो आर्मिंग सेटिंग्स मिल जाएगा आपको। आर्मिंग सेटिंग्स में आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कुछ फीचर्स को, जैसे कि मोशन डिटेक्शन को, ह्यूमन डिटेक्शन है, मोटर व्हीकल डिटेक्शन है। मोटर व्हीकल डिटेक्शन ये नया फीचर है, दूसरे जो वाईफाई कैमरे उनमें ये नहीं मिलता है। तो गाड़ी वगैरह को जो आपकी खड़ी होगी उसको भी ये डिटेक्शन करके दिखा देगा। एआई डिटेक्शन को आप ऑन कर सकते हैं, ऑटो ट्रैकिंग इसमें ऑन ही है। एआई डिटेक्शन से आप क्या होगा कि जब इसके सामने कोई आएगा तो एक स्क्वायर बॉक्स बन के आएगा उसके साथ में। मैं अभी आपको पूरा प्रैक्टिकल करके शो कर दूंगा। अभी मैंने इन चीज़ों को इनेबल कर दिया है। अलार्म लिंकेज, अलार्म लिंकेज का मतलब हो गया कि आप जब इस कैमरे के सामने कोई आएगा तो अलार्म इसका बजेगा, तो वो लाइट भी डिस्प्ले करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था अनबॉक्सिंग के टाइम पे, इसमें दो तरह की लाइट्स होती हैं, एक एलईडी लाइट दी हुई है एंड दूसरी होती है आईआर। आईआर तो वो जो नाइट में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाएगा, एंड जो एलईडी लाइट होती है अगर इसके सामने कोई आएगा तो वो लाइट जलेगी। तो इसको भी ऑन कर देते हैं, दोनों को मैंने ऑन कर दिया इस टाइम। HDMI स्ट्रीमिंग में देखिए लाइव व्यू है, तो इसको मैं कर दूंगा मेन स्ट्रीम में, क्योंकि मेन स्ट्रीम में क्वालिटी अच्छी आती है। अगर इसकी हम सब स्ट्रीम रखेंगे तो ये बेस्ट क्वालिटी नहीं मिलेगी हमें। तो मैंने इसको लाइव वीडियो में मेन स्ट्रीम कर दिया, प्लेबैक में सब स्ट्रीम हो गया एंड प्लेबैक फुल स्क्रीन। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। फर्मवेयर अपडेट में देख लीजिएगा कि जब भी आप इसको नया लगाएं तो फर्मवेयर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए अगर उस पर कोई अपडेशन हुए। इस कैमरे में मैंने जो अनबॉक्स किया उसमें अपडेशन थे, तो ये अपडेट हो गया है। स्टोरेज में कितना मेमोरी कार्ड आपका फुल हो गया है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ देख रहे होंगे पोज का आइकन आ रहा है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कैमरा पोज हो जाएगा। सेकंड आ रहा है इसका SD एंड HD। SD में क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको इसको HD करना पड़ेगा, तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। थर्ड आ रहा है इसका स्पीकर का आइकन। जैसे इसको आप ऑन करेंगे, जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो देखिए मेरी आवाज़ कैमरे के माइक के थ्रू मोबाइल में आ रही है। तो इको आ रहा है, इसलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यानी कि आपको जहाँ भी कैमरा लगा है उसकी एरिया की आवाज़ आपको सुननी होगी, तो इसको स्पीकर को ऑन करना पड़ेगा। सेकंड आ रहा है 4। तो अगर आपके घर में और भी कैमरे लगे हुए हैं एंड इसी स्क्रीन पर आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्ले करके उन कैमरों को भी ऐड कर सकते हैं, तो एक ही स्क्रीन में आपको काफ़ी सारे कैमरे शो कर जाएगा। रोटेट के लिए आइकन होता है, यानी कैमरे को आप रोटेट करके देख सकते हैं मोबाइल में। प्लेबैक के लिए आपको प्लेबैक क्लिक करना होगा, और जब भी आपको प्लेबैक देखना होगा, जिस डेट का देखना होगा, ऊपर से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे इसमें से। एंड यहाँ देखिए ये पूरा आपको ग्रीन जो दिखा रहा है ये पूरी इसकी रिकॉर्डिंग है। एंड सेकंड ऑप्शन होता है इसमें आप कि यहीं से आप इसको फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं प्लेबैक की, एंड यहाँ से आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कट करनी होगी आपको तो कट पे क्लिक करना होगा, एंड जहाँ तक कट करनी होगी वहाँ तक आपको ले जाना होगा। अब स्टॉप बटन प्रेस कीजिए तो इतनी ये कट हो जाएगी, टाइम शो कर रहा है। उसके बाद जैसे ही ओके करूँगा तो ये सेव हो गया। लाइव व्यू पे चलते हैं। आपको कुछ बात करनी होगा तो यहाँ माइक का आइकन दिया हुआ है, आप इसको प्रेस करेंगे। जैसे इसको लाइट को ऑन किया है तो जो अंधेरा होगा बिल्कुल उसमें ये अपनी जो LED लाइट है वो ऑन कर देगा। अलार्म के लिए देख लेते हैं। अलार्म इसको ऑन किया है, तो अलार्म इस तरीके से आप ऑन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आपको डराना हो तो यहाँ से अलार्म ऑन करके आप उसको अलर्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें हम फेवरेट पॉइंट्स कैसे बनाते हैं। इसी पॉइंट को जहाँ कैमरा सेट है इसको मैं फेवरेट पॉइंट लगाता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ मैं लोकेशन 1। ओके कर दिया। एंड अब थोड़ा कैमरे को मूव कर लेते हैं एंड यहाँ कर देते हैं इसको ऐड टू फेवरेट लोकेशन 2। एंड फिर कैमरे को मूव करेंगे
इसको कर देते हैं हम लोकेशन 3। तो मैंने भी 3 पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए। फेवरेट पॉइंट्स में देखेंगे आपको तो तीनों यहाँ मिल जाएंगे। आपको अर्जेंट में जैसे कहीं कैमरे को क्लिक करना है, तो जैसे कि आप 1 पे गए, टैप किया आपने तो 1 पे आ गया, 2 पे गए तो 2 पे आ जाएगा, 3 पे जाएंगे तो 3 पे। जितनी आपको यहाँ लोकेशन सेट करनी है उसमें आप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका हम टूर कैसे बनाते हैं। जो आपने लोकेशन सेट करी है, टूर पे क्लिक करेंगे, ऐड टूर करेंगे, ऐड टू फेवरेट पॉइंट एंड सेलेक्ट फेवरेट पॉइंट आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से जितने भी आपको लोकेशन चाहिए उसका टूर आप डिसाइड कर देंगे, जिससे होगा क्या कि कैमरा उन जगहों पे अपने आप मूव करता रहेगा। नेक्स्ट कर देंगे। टाइम पूछ रहा है ये, कम से कम उसका 1 मिनट तक रहेगा। जिस लोकेशन पे जाएगा कैमरा वहाँ कम से कम 1 मिनट तक कैमरा रुकेगा। ओके कर दिया एंड ये टूर इसका ऑन हो गया। इसको ऑन करेंगे तो कैमरा क्या होगा कि हर लोकेशन पर 1-1 मिनट रुकेगा, उसके बाद ये कैमरा आगे बढ़ेगा। तो देखिए ह्यूमन डिटेक्शन इसका ऑन है, तो मैंने जैसे कैमरे को अपनी फेस की तरफ किया तो ह्यूमन डिटेक्शन के थ्रू इसने मेरे फेस को कैप्चर कर लिया और एलईडी लाइट इसने जलाई और सायरन की आवाज़ दी। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोग इसके सामने आएंगे उनके लिए ये इस तरीके से सायरन बजाता रहेगा। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए जिस फ्रेम की बात कर रहा था एआई डिटेक्शन, तो वो फ्रेम मेरे, ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये फ्रेम एआई डिटेक्शन के थ्रू आ रहा है। अब मैं पूरा इसका ऑफिस का अंधेरा लाइट बंद करके अंधेरा करके दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इस लाइट में भी कैसा कलर हुआ है, में देख सकते हैं। अब मैंने पूरा अंधेरा कर दिया ऑफिस में। इसका जो देखिए अभी ब्लू कलर दिखा रहा था, यानी इसका अब जो ब्लैक एंड वाइट दिखा रहा है वो इसका आईआर एनेबल हो गया है। तो जो भी इसके सामने आएगा वो एकदम क्लियर दिखाई देगा, ब्लैक एंड वाइट में भी होगा। 5 MP का कैमरा है, इसकी क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। अब इसमें देखते हैं हम, जो मैंने जैसे इसकी लाइट, ओके मैं इसकी लाइट ऑन कर दूंगा, अब ये कलर शो करेगा। देखिए जो भी ऑफिस का था कर्टेन का ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, मेरा भी शर्ट का भी कलर देख सकते हैं आप। तो लाइट जलाकर भी आप रख सकते हैं नाइट के टाइम पर। एंड उसने मुझे डिटेक्ट कर लिया, तो फेस आयरन बज रहा है। नाइट में भी क्वालिटी आपको चेक करा दी है मैंने। तो यह मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता था कि नाइट के टाइम पर इसका आईआर एंड एलईडी किस तरीके से वर्क करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कैमरे की एक्सेस किसी और मोबाइल पर भी दे दें, तो उस मोबाइल पर आपको DMSS ऐप इंस्टॉल करना होगा और उस मोबाइल में जो ईमेल आईडी होगी उससे आपको DMSS ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ आएंगे शेयर डिवाइस में एंड यहाँ आप उसको जो परमिशन देना चाहते हैं वो परमिशन दे सकते हैं। उसको किसी पर भी आप चेक लगाएंगे तो परमिशन उसको मिलती रहेगी और यहाँ पर वो ईमेल आईडी आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद ये ओके करेंगे तो इस कैमरे की एक्सेस उस दूसरे मोबाइल पर भी हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं हम इसको किसी NVR में ऐड करके, वाईफाई के थ्रू ही ऐड करेंगे, लैन केबल मैंने नहीं लगाई है। एंड यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। ये आप IP एड्रेस देख रहे हैं इसका, ये दहुआ का है 192.168.243। NVR में कैमरे को कैसे ऐड करते हैं इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ मैंने लास्ट में इसको ऐड कराया था, ये देख लीजिए। यही वो कैमरा है जिसको मैंने वाईफाई के थ्रू ऐड कराया था। एंड यहाँ से ये मूव भी हो रहा है। मैं अपनी फेस की तरफ ही इसको कर देता हूं। तो ये देख सकते हैं, अरे ज्यादा हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये NVR मैंने ऐड करा दिया, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। बेसिकली NVR में हम क्यों ऐड कराते हैं, जहां पर हमारे बहुत सारे कैमरे ऐड हैं
तो उन्हीं के साथ में हमें इसको टीवी पर या फिर कंप्यूटर पे मोबाइल में देखना होता है, तो इसको हम एनवीआर में ऐड कराते हैं। दूसरी बात ये भी है कि इसमें 256 GB का मेमोरी कार्ड लगता है। अगर आपको रिकॉर्डिंग, उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 20 और 21 डेज की। अगर रिकॉर्डिंग आपको ज्यादा चाहिए तो आप इसको एनवीआर में ऐड करा लीजिए, तो एनवीआर के थ्रू आपको रिकॉर्डिंग ज्यादा मिल जाएगी। तो यही रीजन होता है दो कि इसको हम एनवीआर में ऐड करा लेते हैं। एंड इसकी जो बेसिक भी फीचर्स थे मैंने आपको पूरे डिस्क्रिप्शन बता दिया है कि कैसे कैसे ये कॉन्फ़िगर होगा एंड कैसे इसके फीचर्स यूज होंगे नाइट में, डे में, सब मैंने आपको इसको यूज करके बता दिया है। एंड मोबाइल में मैंने आपको ऐड करा के दिखा दिया है, एनवीआर में ऐड करा के दिखा दिया है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ तक रहेगा। वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।